हेलो फ्रेंड, हम लोग जानेंगे फिर एल्कोहल की अभिक्रिया यानी आरओएच जो एल्कोहल है। इस एल्कोहल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से अभिक्रिया। क्या? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से अभिक्रिया। और आपको हमने अभी अभी बताया है कि ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है वो आर एम जी एक्स को कहा जाता है। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एल्कोहल का अभिक्रिया इसके साथ में हमें कराना है, तो एल्कोहल की अभिक्रिया इसके साथ में हम कैसे कराएंगे, यहाँ बिल्कुल आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ठीक है ना। तो लेते हैं यहाँ पे एल्कोहल। एल्कोहल को लेते हैं, तो एल्कोहल में क्या होता है बताइए? आर ओ एच होता है। आर ओ एच होता है ना, ठीक है। इसका रिएक्शन हमें किससे कराना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब आर एम जी एक्स के साथ में, इसी के साथ में हमें कराना है। तो क्या करेंगे सर? देखिए, बिल्कुल बात को ध्यान से देख लीजिए, बहुत इजी है। इजी तरीके से आपको बताते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, इसके ऊपर होता है नेगेटिव, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव। इसके ऊपर होता है नेगेटिव और इसके ऊपर होता है पॉजिटिव, होता है ना। अब देखिए, यहाँ से होगा क्या कि ये जो R माइनस से R प्लस से जुड़ जाएगा, तो बना देगा आर एच। और एल्कीन में जब हाइड्रोजन आ जाता है तो भाई इसको हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। ये एल्केन हो गया, ठीक है। अब क्या है? एमजी, एमजी, एमजी प्लस ये नेगेटिव को खा जाएगा, एमजी प्लस ये नेगेटिव को खा जाएगा, तो एमजी क्या बनाएगा? एम जी। और ये प्लस इस नेगेटिव को खा जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ आर। और साइड में क्या बचेगा? एक्स। इसको कहेंगे एल्कोक्सी। क्या कहेंगे? एल्कोक्सी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइलाइड। यही क्या है? तो पहले चीजों को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। क्या है ना, आर ओ एच ये एल्कोहल हो गया। इसका रिएक्शन हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराना है। तो इसके ऊपर होता है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ओ के ऊपर नेगेटिव, एस के ऊपर पॉजिटिव। एच प्लस आर माइनस से जुड़ेगा तो आर एच। आर एच का मतलब है एल्केन। ये है एल्कील ग्रुप। एल्कील ग्रुप में जब हाइड्रोजन आ जाएगा तो वो बना लेगा एल्केन, ठीक है। और आर ये ओ के ऊपर क्या है ना नेगेटिव, एम के ऊपर पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एम जी ओ आर, एम जी ओ आर। साइड में क्या है? एक्स। अल्कॉक्सी, अल्कॉक्सी इसको हम कहेंगे एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड। एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। एग्जांपल ये ले लेते हैं कि CH3OH, CH3OH, ठीक ना। इसका रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, C2H5 MgBr। ग्रिग्नार्ड नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अब देखिए कौन किसके साथ में जुड़ेगा, कौन किसके साथ में जुड़ेगा। तो आप जानते हैं इसके ऊपर होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर होता है नेगेटिव। तो सर C2H5 नेगेटिव है, पॉजिटिव को खा जाएगा, तो C2H5 तो क्या बनाएगा? C2, ठीक है ना। H5 है ना, एक और जाके जुड़ जाएगा तो 6। इसको कहेंगे एल्केन है, मेथ एथ, एथेन है। ये क्या है बोलिए? एथेन है। इसके बाद क्या बनाएगा? नेगेटिव अब पॉजिटिव। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का प्लस ऑक्सीजन का माइनस कैंसिल, तो मैग्नीशियम और ब्रैकेट में OCH3 और साइड में क्या बचेगा? Br। इसका नाम क्या होगा? एल्कोक्सी। तो एगो कार्बन है ना, तो मेथॉक्सी। दो कार्बन रहेगा तो एथॉक्सी।
ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बहुत आसान है जी ये रिएक्शन, देख लीजिए ध्यान से एक बार। एल्कोहल है, ये ग्रीनार्ड रिएजेंट है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ मिलाइए, प्लस से माइनस के साथ मिलके RH बना लेगा, फिर प्लस माइनस से प्लस के संग मिलेगा तो कैंसिल हो जाएगा, MgOR, MgOR साइड में X है। यहाँ पे देखिए सेम ऐसे ही H प्लस माइनस से मिलेगा तो प्लस माइनस कैंसिल, C2H5 है तो एक और ही H जाके जुट जाएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस और फिर माइनस कैंसिल, MgOCH3, MgOCH3Br, ये को कार्बन है मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बोलिए दिक्कत है क्या? नहीं है। आते हैं हम दूसरे टाइप पे, लिख लीजिए फटाफट। दूसरा, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में आप रिएक्शन कैसे कराइएगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं? R C डबल O H, RCOOH। इसका रिएक्शन हमें एल्कोहल के साथ कराना है। एल्कोहल के साथ, एल्कोहल को हम ले लेते हैं क्या? R-OH, क्योंकि R लेंगे तो ये वाला सेम हो जाएगा तो इसको डिफरेंट करने के लिए R-OH, ये एल्कोहल है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को कराना है, तो इस अभिक्रिया को हम कैसे कराते हैं? तो H2SO4, H2SO4 इसके प्रेजेंट में H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो होता क्या है, बात को ध्यान से सुनिए। ये वाला H, ये वाला जो H है इसके साथ मिल करके जल बना लेता है और जल बना के बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद RCOO, फिर क्या बचा हुआ है? R-, इसको हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। इसका मतलब है कि जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एस्टर का। एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। CH3 COOH एसिटिक अम्ल हो गया। कौन सा अम्ल हो गया? एसिटिक अम्ल। और एक एल्कोहल भी ले लेते हैं, C2H5 और OH, ये एल्कोहल हो गया। इसका रिएक्शन के लिए ऊपर क्या होना चाहिए? H2SO4, ठीक है ना। कैसे रिएक्शन कराना है आपको मैंने बताया, इसका हाइड्रोजन और इसका OH मिलके बाहर हो जाएगा H2O प्लस क्या बचा? CH3 COO C2H5, ये हो गया एस्टर। क्या हो गया? एस्टर। तो इसमें बड़ा एथिल, एथिल मेथिल एसीटेट, ऐसे ही बोल सकते हैं, ये एस्टर हो गया। क्या हो गया? एस्टर हो गया। क्या हो गया? एस्टर। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा जाता है कि एस्टरीकरण क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्टरीकरण क्या है? एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल जब एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाता है तो यह अभिक्रिया, इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। एल्कोहल, जब एल्कोहल और एसिड मिलके एस्टर बनाता है तो यह प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाता है। एस्टरीकरण क्या है जी? एस्टरीकरण किसे कहते हैं? एल्कोहल जब एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण करता है। देखिए ये एसिटिक अम्ल है, ये एल्कोहल है, तो जब एल्कोहल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण करता है, यह प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।